किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए वो लक्ष्य किसी भी रूप में हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला भाग होता है कि हमारे मन में उसके लिए पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी एक पावर है। जैसे ही क्लैरिटी अंदर से आती है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कहां पहुंचना है, मेरी यात्रा किस ओर है, मेरा लक्ष्य क्या है, जब पूरी तरह से वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, तब प्रकृति हमारा सहयोग करना शुरू कर देती है। यदि हमारे अंदर पूरी तरह से क्लैरिटी ना हो तो हम लक्ष्य तक कभी भी पहुंच नहीं सकते। क्लैरिटी जैसे ही प्रकट होती है, हमारी गति तेज होने लगती है। जैसे बिल्कुल रोशनी में कार चला रहे हो और अंधेरे में कार चला रहे हो। रोशनी की कार की स्पीड तेज होगी, सही प्रकार से होगी, और अंधेरे में बहुत ही संभावनाएं रहेंगी कि कहीं टक्कर ना लग जाए, स्पीड भी कम हो जाएगी। ऐसे ही भीतर की क्लैरिटी जीवन के हर पक्ष में जब होने लगती है, तो उस लक्ष्य को पाने में हमारी जो गति है वो बहुत ही तेजी से होने लगती है। और जब हम पूरी तरह से क्लियर होते हैं कि हमें चाहिए क्या, तब हमारी बुद्धि भी शांत हो जाती है और बुद्धि भी उसी लक्ष्य को पाने में लग जाती है। और यदि क्लैरिटी ना हो तो बुद्धि में संशय तब आते हैं जब लक्ष्य क्लियर ना हो। बुद्धि संशयात्मिका तब बन जाती है कि जब पता ही नहीं है, ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं। जितना जितना हम संशय डालते जाएंगे, बुद्धि उस लक्ष्य तक प्राप्त कराने में सहयोगी नहीं बन पाएगी। बुद्धि योग तब प्रकट होगा जब पहले पूरी तरह से ये भाव हमारे अंदर हो जाए कि मुझे मुक्ति, मुझे आनंद, मुझे वो हमेशा रहने वाला सुख चाहिए, या संसार व्यवहार का कुछ चाहिए। क्लैरिटी बढ़ती जाती है और लक्ष्य नजदीक आता चला जाता है। क्लैरिटी धूमिल होती जाती है, लक्ष्य उतना ही दूर होता चला जाता है। और जब क्लैरिटी आती है तो मन में बहुत सारे ख्याल जो इधर उधर के थे वो अपने आप शांत होने लगते हैं। क्लैरिटी ऐसे ही है जैसे ब्लिंकर लगाए हों और केवल घोड़ा देख रहा है सामने, तो कितना भी दूर जा सकता है, वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, क्योंकि उसको लक्ष्य पूरी तरह से क्लियर है। और जब उसके ब्लिंकर हटा दिए जाते हैं तो घोड़ा चरने लगता है, कभी लेफ्ट जाएगा, कभी राइट जाएगा, उसकी दिशा लक्ष्य की तरफ नहीं होती। लक्ष्य की तरफ दिशा होने के लिए मन का शांत और बुद्धि का शांत होना दोनों जरूरी है। और इसके लिए क्लैरिटी जितनी बढ़ती चली जाती है, उतना ही हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है, पूरी तरह से साफ होता चला जाता है। कंकर पत्थर जो रुकावटें हैं वो दिखती चली जाती हैं, क्योंकि क्लैरिटी की रोशनी, क्लैरिटी का प्रकाश सामने प्रकट हो गया। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, क्लैरिटी और बढ़ती जाती है, हम और आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य और नजदीक आता चला जाता है, हमारी गति बढ़ती जाती है और हम लक्ष्य के नजदीक धीरे धीरे आते चले जाते हैं। और जब क्लैरिटी हमारी होती है, तभी आसपास के लोग और प्रकृति हमारे सहयोग में आ जाती है, क्योंकि लक्ष्य क्लियर है। और जब लक्ष्य क्लियर नहीं होता, कभी ये मन में आया, कभी वो आया, तो प्रकृति भी कंफ्यूज होकर हमारा साथ नहीं देती। जितना क्लियर हम होने लगते हैं, उतना पावरफुल हम होने लगते हैं। जिसके पूरी तरह से थॉट क्लियर होते हैं कि चाहिए क्या, उससे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति नहीं होता। मन की जो पावर है वो क्लैरिटी से प्रकट होती है, बुद्धि की पावर क्लैरिटी के साथ प्रकट होती है। अपने अंतरतम की पावर केवल क्लैरिटी और केवल निश्चय और पूरी तरह से साफ लक्ष्य जब सामने रखते हैं तो प्रकट हो जाती है। जब ये भाव हमने पक्का कर लिया है,
कि मुझे पूरी तरह से अपने स्व के भाव में स्थित होना है, ना मुझे किसी की तरफ पकड़ रखनी है और ना मुझे कहीं अटकना है, फंसना है। मेरा लक्ष्य तो केवल वो है। जब उस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो भीतर का आराम अपने साथ प्रकट होता चला जाता है और जैसे ही क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है वैसे ही लक्ष्य की तरफ यात्रा में आनंद आने लगता है। दूसरा इसका जो पहलू हो जाएगा वो है नित्य निरंतर। क्लैरिटी के साथ में हम नित्य और निरंतर उस लक्ष्य को पाने के लिए चलते जाएं। भले हमारी स्पीड बहुत कछुए की चाल की क्यों ना हो, लेकिन हो जरूर। चाहे थोड़ा किया हो, चींटी की चाल हो, लेकिन वो हो जरूर। लक्ष्य की तरफ जैसे ही हमारा नित्य निरंतर गति होने लगती है, आज नहीं तो कल लक्ष्य पा ही जाते हैं। लेकिन यदि क्लैरिटी है और हम उसकी तरफ गति नहीं कर रहे हैं, नित्य निरंतरता के साथ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्लैरिटी भी फिर बेकार हो जाती है, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ना होगा अपने भीतर की यात्रा में, आगे बढ़ना होगा भीतर के उस असीम आनंद की तरफ और लगातार उसी भाव में कि अब कोई पकड़ नहीं, इसी भाव में लगातार आगे बढ़ते चले जाना होगा। आज जो अनुभव है कल उससे बेहतर जैसे जैसे नित्य निरंतर हम लगातार अपने दिशा की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, लक्ष्य हमारा नजदीक आने लगता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, नित्य निरंतर हम होने लगते हैं, हम पाते हैं कि हमारे भीतर पेशेंस, धैर्य बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। क्योंकि क्लैरिटी है और गति है तो पक्का हो गया कि अब हम लक्ष्य को पा ही जाएंगे। आज नहीं तो कल लक्ष्य हमारे नजदीक है ही है। और जब हम नित्य निरंतर लगातार चलते रहते हैं तो अब मन कहीं और हमको नहीं लेकर जाता, दिशा की तरफ ही हम बढ़ते चले जाते हैं। और यदि गति ना हो, किसी टॉपिक की क्लैरिटी हो और उसकी तरफ गति ना हो, तो फिर हम कहीं और गति कर लेते हैं। गति होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, पूरे का पूरा व्यक्तित्व उस ही लक्ष्य की तरफ लगातार गति अपनी बनाए रखे। और जैसे ही हम आगे बढ़ने लगते हैं, अब तीसरा पहलू आ जाता है। हमारी जो लिमिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको हम स्ट्रेच करना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर ने, हमारी इंद्रियों ने, हमारे मन ने बहुत सारी जानी अनजानी लिमिट्स बना दी हैं, सीमाएं बना दी हैं और कहा है नहीं, मैं तो इसमें ही, मुझे तो यही ठीक है। कंफर्ट जोन हम तैयार कर लेते हैं अपना और उसी के कारण से आगे नहीं बढ़ पाते। हम अनलिमिटेड पोटेंशियल से भरे हुए हैं, हम बहुत कुछ आगे जा सकते हैं हर जगह पर। और अपने अंतरतम की यात्रा में यदि लिमिट्स को हमने रखा तो उस असीम यात्रा को पाने के लिए असीम सीमाओं को, जो सीमित सीमाएं हैं, उनको लांघकर असीम सीमाओं की तरफ जाना होगा। अर्थात हमें अपनी लिमिट्स को, जो हमारे मन में है कि ये विकार है, ये क्रोध है, ये लोभ है मेरा और ये मोह है मेरा, या कुछ भी हमारा मन जो किन्हीं लिमिट्स के कारण से, नहीं इस कारण से मैं वहां नहीं, ये काम नहीं कर पा रहा हूं, कुछ भी मन एकदम लिमिट ले आएगा कि नहीं ये थोड़ा सा यहां पर पर्दा करना होगा, यहां पर ये, तो उसके कारण से हमारी जो गति है वो रुकने लगती है। इसलिए जो तीसरा स्टेप है वो अपनी सीमाओं को हमें बढ़ाते जाना होगा कि हमारी पकड़ जितनी कम हुई है अब उसकी सीमाओं को और थोड़ा बढ़ा दो कि और कम हो जाए, फिर जितनी कम हो जाए उसको और बढ़ा दो। जैसे कि यदि 90% हमने कोई विकार छोड़ दिया
तो 10% को 100 मान लो, अर्थात अब उसकी सीमा और बढ़ा दो। सीमाएं जब बढ़ती चली, स्ट्रेच हम अपने आप को करते चले जाते हैं, तो हमारा एक्सपेंशन होने लगता है। वो एक्सपेंशन हमारे मन के स्तर पर, हमारी बुद्धि के स्तर पर होता चला जाता है, और नए नए जो लक्ष्य तक पहुंचने के और तरीके हैं, वो जितना एक्सपेंस हम अपने आप को एक्सपेंशन करते चले जाते हैं, नए नए युक्तियां, नए नए क्रिएटिव आइडियाज, नया नया विचार हमारे भीतर से प्रकट होने लगता है। क्योंकि लिमिट्स हमारे मन की है, विकारों की है, वासनाओं की है, बुद्धि की है, ये लिमिटेड है। लेकिन जो आत्म तत्व है वो तो अनलिमिटेड है। जैसे जैसे हम इन लिमिट्स को क्रॉस करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम उस अनलिमिटेड में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे हम आगे बढ़े, वहीं पर चौथा पहलू आता है कि जो अपना इंप्रूवमेंट हो रहा है उसको देखते चलो। पहले स्थिति क्या थी मन की, बुद्धि की, बाहर स्थूल रूप में मेरा व्यवहार कैसा था, कौन कौन से विकार कितने ज्यादा प्रकट हो जाते थे, किन किन कारणों से मन हिलता था, ऐसी क्या क्या चीजें थी जिनके कारण से पूरी तरह से हम हलचल में आ जाते थे। लेकिन अब उन कारणों के प्रकट होने पर भी हलचल नहीं होती। अब पहले से इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। सिंहावलोकन, रेट्रोस्पेक्शन करते जैसे जाते हैं कि अब मैं वो नहीं हूं जो पहले था, जो कल था उससे मैं आज और बेहतर हो गया हूं। मेरा मन और बेहतर तरीके से शांत हो रहा है। विकारों पर जो पकड़ थी वो धीरे धीरे ढीली हो रही है, और जो प्रसन्नता कल थी मेरी, उससे आज मेरी प्रसन्नता ज्यादा हो गई है। जो ज्ञान का भाव कल था मेरे भीतर दिन भर, आज उससे ज्यादा हुआ है। जो प्रेम में सबके लिए कल कर रहा था, आज उससे और ज्यादा मेरे अंदर भाव प्रकट हुआ है प्रेम का। सबकी भलाई का भाव आज और ज्यादा अंदर से फूटा है। जैसे जैसे हम अपने अंतरतम में सिंहावलोकन करते चले जाते हैं, वैसे वैसे आगे बढ़ने का रास्ता और प्रशस्त होने लगता है, और उत्साह और उमंग और उल्लास आने लगता है। क्योंकि हम अपना सर्टिफिकेट खुद देते हैं अपने को कि कल ऐसा था, आज बदला हूं, बदल रहा हूं धीरे धीरे, और मैं अपने स्वरूप की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। बेहतर बेहतर होते हुए जब हम अपने को कल से देखते हैं कि आज मैं बेहतर हो गया हूं, मन में उसी समय उत्साह आने लगता है, मन हल्का होने लगता है। और ये एक तरीका है अपनी जो यात्रा है उसको देखने का, कि मेरी यात्रा ठीक हो भी रही है या नहीं। मेरे ज्ञान की यात्रा, ध्यान की यात्रा, दिन भर की यात्रा, कि मैं कल से आगे बढ़ा भी हूं या नहीं, या जू का त्यों हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं राउंड राउंड वहीं घूम रहा हूं, मैं गोल चक्कर में बस घूम रहा हूं, मैं एक दिशा की तरफ, लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ रहा हूं। इसलिए जब हम अपने को, अपने आप को, अपने विकारों को, अपने मन की स्थिति को, बुद्धि की सीमाओं को देखते हैं और पाते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम धीरे 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 लक्ष्य को पाने लगते हैं। ये चार महत्वपूर्ण पहलू हैं, और इसमें पांचवा पहलू, लास्ट का पहलू ये आता है कि इन चारों को जब हम लेकर चल रहे हैं, तो हमारा मन शांत होना चाहिए। किसी भी स्तर पर मन में जरा सी भी हलचल नहीं आनी चाहिए। क्लैरिटी में भी मन ऑटोमेटिकली शांत रहे, और जब नित्य निरंतर लगातार हमारी गति हो रही है लक्ष्य की तरफ, तो भी मन शांत रहे। और जब सीमाओं को स्ट्रेच कर रहे हैं, हम अपनी सीमाओं को बढ़ा रहे हैं, वहां पर भी हमारा मन शांत हो। और जब कल से आज हम अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, तब भी हमारा मन पूरी तरह से शांत होना चाहिए। जब लगातार शांत मन के साथ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो मन में जो उथल पुथल है
मन में लगातार ख्यालों का जो प्रवाह हमको बहा ले जाता है, वो शांति उस ख्यालों के प्रवाह में हमें बहने नहीं देगी, क्योंकि लक्ष्य की तरफ हमारी गति हो रही है। अन्यथा मन अपनी गति से हमको ले जाएगा। यदि हमने मन को गति नहीं दी, हमने मन को रास्ता नहीं दिखाया, लक्ष्य नहीं दिखाया, तो मन अपनी ओर से ख्याल ढूंढ लाएगा। इसलिए या तो मन को कुछ दे दो, नहीं तो मन अपने आप कुछ ढूंढ लेगा। और जब मन अपने आप कुछ ढूंढेगा तो वो पास्ट का ढूंढ लेगा या फ्यूचर का ढूंढ लेगा। पास्ट के जो मेमोरी है वहां से कुछ ढूंढ लाएगा और फ्यूचर की इमेजिनेशन से कुछ निकाल लाएगा। दो पिटारे साथ साथ मन लेकर चलता है। कभी पास्ट के पिटारे में से कुछ निकाल लेता है, कभी फ्यूचर के पिटारे में से कुछ निकाल लेता है और उसमें दौड़ता चला जाता है। ये तब होता है जब हमने मन को लक्ष्य नहीं दिया और मन को उस लक्ष्य की तरफ गति नहीं दी। जैसे ही मन को उस लक्ष्य की तरफ गति दे जाती है, उसको मन मना भव कहते हैं। अर्थात मन अब अपने हिसाब से नहीं, अपने ख्यालों में नहीं, बल्कि हमारे हिसाब से चल रहा है। तो जैसे ही ये भाव हमारे अंदर कि मेरा मन शांत है, तो मन जब शांत होने लगता है तो लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगता है। और अशांत मन का मतलब है मन का राज चल रहा है, शांत मन का मतलब है मालिक मैं हूं। तो जैसे जैसे हम अपने को शांत भाव के साथ में आगे बढ़ते हुए ले जाते हैं, वैसे वैसे पाते हैं कि हम पूरी तरह से बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये बदलाव शरीर के स्तर पर होगा, स्वास्थ्य के स्तर पर होगा जब लक्ष्य स्वास्थ्य है। ये बदलाव मन के स्तर पर होगा, भावनाओं के स्तर पर होगा। ये बदलाव व्यापार और परिवार के स्तर पर होगा और ये बदलाव अध्यात्म के स्तर पर होगा। हर स्तर पर बदलाव केवल एक स्तर पर नहीं होता। जब हम एक जगह आगे बढ़ते हैं, जैसे हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो पूरा शरीर आगे बढ़ जाता है। केवल कदम आगे नहीं बढ़ता, हाथ भी बढ़ जाते हैं, सिर भी बढ़ जाता है, धड़ भी बढ़ जाता है। पूरे के पूरे ही हम आगे बढ़ जाते हैं। और जब पीछे हटते हैं तो पूरे के पूरे पीछे हट जाते हैं। यदि विकार में गए तो अध्यात्म का स्तर, हर स्तर पर हम पीछे आ गए। इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लक्ष्य की तरफ, वैसे वैसे जीवन के जितने भी हमारे पहलू हैं, वो सब में इंप्रूवमेंट खुद ब खुद आता चला जाता है। इसलिए इसको अंग कहा जाता है। शरीर भी अंग की तरह है। जैसे बच्चों के अंग एक साथ विकसित होते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन हाथ एक दिन पैर, एक साथ सारे अंग विकसित हो रहे हैं। ऐसे ही अध्यात्म की यात्रा में भी एक साथ सब कुछ शरीर के स्तर पर, अब हम शरीर का ध्यान ज्यादा देना शुरू कर देंगे। उसकी नींद का ध्यान देंगे, भोजन का ध्यान देंगे, व्यायाम का ध्यान देंगे, क्योंकि क्लैरिटी आ गई है। मन किस तरह से यूज करना है, शांत करना है, क्लैरिटी आ गई है। बुद्धि के प्रयोग के लिए क्लैरिटी आ गई है। जब हर स्तर पर धीरे 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 हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो समझो कि हमारी जो गति है वो बिल्कुल सही दिशा में हो रही है। और यही सही दिशा की गति हमें लक्ष्य तक पहुंचा देती है।